नमस्कार दोस्तों, जय सूर्य महाराज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, दुश्मनों की मौत की अंतिम तारीख आ गई। कलेजे में हिम्मत हो तभी वीडियो देखना। अब आपके दुश्मन चिल्ला चिल्ला कर रोने वाले हैं, क्योंकि अब इस घटना से आपका दुश्मन नहीं बच पाएगा। अब उसके पिछले 7 सालों की सजा मिलेगी। दुश्मनों को काटनी पड़ेगी, जैसी करनी वैसी भरनी। भगवान ने यह बात सत्य कही है कि जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। यह हमारी विधि के विधान में लिखा गया है और यह बात बिल्कुल सत्य है ना। आज कर्म के पीछे से कोई बच पाया है और ना कोई बच पाएगा। जो बुरे कर्म करेगा उसको एक न एक दिन उनका सजा भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों की तरह बनना पसंद ना करें जो हमेशा दुश्मनी कर रहे हैं, एक दूसरे को सामने से तारीफ कर रहे हैं लेकिन अंदर से लोगों को गिराने की प्रयास कर रहे हैं, परेशान करने की प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा जो इंसान करते हैं वह महामूर्ख होते हैं, क्योंकि उनको अब तक ये बात पता नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं वह कोई नहीं जान पा रहे हैं। हम तो लोगों के सामने लोगों की तारीफ करते हैं, लेकिन दोस्तों, ऊपर वाला हर मनुष्य के मन में क्या चल रहा है और क्या कौन कर रहा है यह उसको मालूम होता है। और समय आने पर जो जैसा करता है उसके साथ भगवान भी वैसे ही करते हैं। इसलिए भूल कर भी किसी के साथ गलत करने की कोशिश ना करें, क्योंकि भगवान की मार से नहीं बच पाओगे। भगवान इस दुनिया में क्या हो रहा है वह होने से पहले ही जान जाता है, और आप क्या करने वाले हो करने से वह पहले ही जान जाता है। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बना लो जो हमेशा कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते हैं। अब आप सभी के मन में एक सवाल उत्पन्न होते होंगे कि जो लोग गलत कार्य करते हैं वही लोग सबसे आगे निकल जाते हैं। तो उसके लिए हम आप सभी को बताना चाहेंगे, वह 2-4 दिन के लिए भले खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर उसके जीवन में, उसके परिवार में ऐसी स्थितियों का निर्माण हो जाते हैं कि उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। भगवान उसको साथ नहीं देता और भगवान भी उनके साथ इंसाफ करने लगते हैं, क्योंकि उसका कर्म ही बुरा था। इसलिए गोरे समय में भी भगवान आपके साथ नहीं दिया। अगर अच्छे कर्म करोगे और बुरे स्थिति आपके जीवन में अचानक आ जाएगी, तो ऐसी स्थिति में भगवान आपको जरूर सहायता करेंगे, मदद करेंगे। इसलिए भगवान को हमेशा खुश रखने के लिए हमेशा सीधी रास्ते पर चले, भगवान के संकेत पर चले। भगवान क्या कहते हैं कि इंसानों को कभी अपने नियत खराब नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वह छोटा हो या फिर बाद हो। अपने नियत हमेशा अच्छे रखना चाहिए। जब तक आपका नियत अच्छा नहीं रहेगा तब तक ना ही लोग आपसे अच्छी बातें करेंगे, लोग आपसे जुड़कर रहेंगे। इसके अलावा भगवान भी आपके साथ नहीं खड़े रहेंगे। इसलिए नियत हमेशा अच्छे रखें ताकि भगवान भी आपको दिल से सपोर्ट करें। हर परेशानी में भगवान सहयोग करें, साथ दे। क्या हम आप सभी को गलत बता रहे हैं? हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इस वीडियो में आपको एक राज की बात भी पता चलेगा कि आखिर आपकी जीवन में कितने दुश्मन हैं, आपके जीवन में आखिर कितने गुप्त शत्रु हैं जो हमेशा आपको परेशान करते रहते हैं, जिससे अभी तक आप अनजान हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो में जो सच्चाई बताएंगे, सच्चाई सुनकर बड़ा झटका लगेगा। आज किसी वीडियो में जो सच्चाई बताएंगे वह सच्चाई सुनने के बाद आपका भी होश उड़ जाएगा, क्योंकि आपकी जीवन में पिछले कई महीनों से, कई सालों से जो परेशानी चल रही है, जो दुख चलती आ रही है, उसके पीछे आपके दुश्मनों का हाथ है। आज तक जो सफलता मिलती छूट जा रहा था, केवल यही इंसानों के चलते आप अपने जीवन में अब तक परेशान चल रहे हैं। अभी तक आपको जिंदगी में कोई खुशी नहीं मिल पाया है, जबकि खुशी के लिए आप बहुत अच्छे काम किए हैं, लोगों की सहायता किए हैं, लोगों को मदद किए हैं और हमेशा भगवान पर विश्वास रखें। लेकिन फिर भी आपके जीवन की जो कमी है वह अब तक पूरी नहीं हो पा रही है। दोस्तों, आज का वीडियो पसंद आए
तो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके सारे के सारे दुश्मनों के बारे में आपको पता चलेगा और कैसे उनसे बताना है, कैसे उनसे आपको सावधान रहना है, क्या उसके लिए उपाय करना है, उसका क्या समाधान है। एक एक विषय पर हम चर्चा करेंगे। कब तक इन्होंने आपको और परेशान करेगा और कब विधाता आपके दुश्मनों के साथ न्याय करेंगे, यह भी बताएंगे। इसलिए आज की इस वीडियो को मिस ना करें। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज्यादा पछताओगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है और आपके ग्रह गोचर पर आधारित है। अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, गरीबी जिंदगी से निकलना चाहते हैं और हर खुशी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ही इस वीडियो को देखें। इस वीडियो देखने के बाद आपकी सारी की सारी दुश्मन दूर हो जाएंगे और परमात्मा आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। विधाता आपको हर खुशी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब तक जो खुशी आपको नहीं मिला है, अब तक जितना आप अपने जीवन में परेशानी झेल चुके हैं, वह खुशियां अचानक आपको मिल जाएगा और सब कोई आपकी नसीब को देखकर तालियां बजाएंगे। मित्रों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपके दुश्मनों के जिंदगी का पापों का घड़ा भर चुका है। अब दुश्मनों की बोलती बंद होने वाली है, क्योंकि दोस्तों, आपके दुश्मनों ने जितना ही खून के आंसू रुलाए हुए थे और यहां तक कि आपको जितना ही जीवन में परेशान किए हैं, आपको तकलीफ दिए हैं, दुख दिए हैं और यहां तक कि जीवन में आपको हमेशा अगर आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आपके जीवन का अगर सबसे बड़ा कांटे बने हुए हैं, तो अब वह कांटे आपके जीवन से दूर हटने वाला है, क्योंकि अब आपके दुश्मनों का एक एक पापों का सजा उन्हें मिलने का समय आ चुका है। अब आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर भगवान ने न्याय कर दिया है। अब होगा ऐसा बड़ा घटना कि देखकर सभी के होश उड़ जाएंगे। जानकारी के तौर पर आपको बता दें कि जिंदगी में अगर भला करोगे तो आपके साथ भी भला होगा, अगर बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। और दुश्मन ने जो आपके साथ, आपके घर परिवार के साथ हमेशा बुरा करते हुए आ रहे थे, तो अब आपके दुश्मन के साथ बुरा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, समय का पहिया घूमता है। अगर आज किसी को दुख दोगे तो कल वह दुख लौटकर आपके पास आएगा और अपने जीवन में बुरे कर्म का सजा एक दिन भोगना ही पड़ेगा। आज दूसरों को रुलाते हो, तकलीफ देते हो, तो कल आपको भी रोना पड़ेगा। इस बात का हमेशा ख्याल रखना, क्योंकि दोस्तों, ईश्वर का न्याय बड़ा ही सिद्ध होता है। वह कभी किसी को दुख नहीं देता है। दोस्तों, व्यक्ति के जीवन में दुख उनके कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि उन्होंने अगर बुरा कर्म किया है तो उन्हें जीवन में बिल्कुल दुख ही मिलेगा। अगर अच्छा किया है तो ईश्वर उन्हें अपने कर्मों के आधार पर ही फल देते हैं। और आने वाले इन 24 घंटे के भीतर आपके दुश्मन अब रोता हुआ नजर आएंगे। आपका दुश्मन अब जिंदगी में अपने पापों का सजा कुछ इस प्रकार से भोगने वाला है कि देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। कल्पना ने की होंगे कि हमारे दुश्मन के साथ कभी ऐसा भी हो सकता था। मित्रों, यह 24 घंटे दुश्मनों की जिंदगी में दुखों की आग लगने वाली है, क्योंकि दूसरों को रुलाकर हम कभी जीवन में खुश नहीं हो सकते हैं। और ऐसा आपके दुश्मन ने आपके लिए किया है। आपको वह हमेशा तंग करते थे और आपकी खुशी में वह हमेशा नजर लगने थे। आपकी खुशी को वह लोग हमेशा मिटाना चाहते थे और खुद खुश होने का प्रयास करते थे। लेकिन मित्रों, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब स्वयं प्रभु सूर्यदेव जी आप सभी के ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। भगवान सूर्यदेव जी की कृपा आपके और आपके पूरे घर परिवार के ऊपर पड़ चुके हैं, जिस कारण से मित्रों अब दुश्मनों का सर्वनाश होगा और दुश्मन आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाला है। आने वाले इन 24 घंटे के भीतर आपके जीवन के एक एक कांटे को भगवान सूर्यदेव जी निकाल फेंक देंगे और जीवन में आपको ऐसी खुशियां देगी कि देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आपको तरक्की और लाभ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगी, क्या आपने कभी सोचा नहीं होगा। दोस्तों, अब आपकी तरक्की के जो रास्ते बंद हो गए थे,
तो वह बंद रास्ते अब आपका खुलने वाला है। आने वाली इन 24 घंटे के भीतर जिंदगी में बहुत भयानक परिवर्तन होने वाला है। भगवान सूर्यदेव जी आपकी जिंदगी को रात हो रात बदलने वाली है और किस्मत आपकी बाज की तरह उड़ान भरने वाली है। जी हां दोस्तों, जो भी आप सुन रहे हैं बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि अब आपकी जिंदगी में अच्छे दिन की शुरुआत होने वाला है। अब कुंडली में ग्रहों का काफी शुभ प्रभाव भी पड़ चुका है, जो आपको अब केवल खुशियां ही देने वाली हैं। मित्रों, अब चिंता को छोड़ो और खुशियां मनाने की तैयारी करो, क्योंकि आपकी जीवन की अब सारी परेशानियां दूर होगी और जो दुश्मन है उनका तो अब खेल खत्म होने वाला है। जी हां दोस्तों, यह 24 घंटे के भीतर आपको जिंदगी में तरक्की और उन्नति उम्मीद से कई गुना अधिक प्राप्त होने वाला है। मित्रों, दुख तो आप लोगों ने बहुत देखा है, लेकिन सुख को देखने के लिए तैयार हो जाओ। या 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में केवल सुखी का समय आने वाला है, क्योंकि ऐसा महापरिवर्तन आपके जीवन काल में भगवान श्री सूर्यदेव जी करने वाले हैं, जो यह परिवर्तन आपकी जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। जी हां दोस्तों, बस आप सभी को अपने जीवन काल में थोड़ा बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि दोस्तों आप भी कभी कभी जिंदगी में ऐसी गलतियां करते हैं जो आपको अपनी गलतियों के कारण जीवन में कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और अपनी खुशियों की बर्बादी का कारण भी आपकी गलतियां बनती हैं। तो ऐसे में आप सभी को इस बात का भी थोड़ा ख्याल रखना होगा। दोस्तों, जीवन में आपको कुछ क्षेत्र में थोड़ा सावधान भी रहना होगा, क्योंकि कभी कभी हमारे हाथों से की गई गलतियां हमें जीवन में बड़ा तकलीफ देती है। जी हां दोस्तों, तो आगे और जानकारियां हम आप सभी को देने वाले हैं, तो अंत तक आप लोग देखिएगा कि आने वाली या 24 घंटे के भीतर सूर्यदेव की कृपा से आपको जीवन में क्या बड़ी खुशियां मिलने वाली हैं, क्या बड़े परिवर्तन होंगे, क्या क्या बड़े बदलाव होंगे, और कौन सी गलतियां करने से भी आप सभी को बचाना होगा, कौन से क्षेत्र में आपको सावधान भी रहना होगा, साथ ही आपका करियर, कारोबार, बिजनेस, व्यापार, धन की स्थितियां एवं सभी क्षेत्र के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मित्रों, सभी इंपॉर्टेंट जानकारियां हम आप सभी को आज इस वीडियो के अंदर आपकी कुंडली के ग्रह गोचर के आधार पर बताई गई हैं। तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले भगवान श्री सूर्यदेव जी के जितने भी सच्चे भक्त हैं और जितने भी भक्त भगवान सूर्यदेव जी को मानते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो वह सारे भक्त आज भगवान सूर्यदेव जी का नाम लेकर आज की इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखें, जय बाबा श्री सूर्यदेव जी। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होंगे और आपकी सारी इच्छा भी पूर्ण होगी। आइए मित्रों, समय को ज्यादा ना लेते हुए सारी जानकारी को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, अब आएगा कर्मों के आधार पर जिंदगी तुम्हारे दुश्मनों का गिन गिन कर घड़ा भर चुका है, और बहुत जल्द एक खुशियों का संदेश भी आपको मिलने वाला है कि तुम्हारे दुश्मन अब तुम्हारे भी साथ छोड़ देंगे। जी हां दोस्तों, चाहे वह कितना ही होशियार हो, लेकिन भगवान शनि सूर्यदेव महाराज जी कुछ अलग ही मग्न में दिखाई दे रहे हैं। आने वाले अगले 24 घंटे में यह घटना झटका भी दे सकती है। देखिए दोस्तों, आज इंसान कितना भी सावधानी बरत ले, लेकिन कर्म का तो सजा मिलकर रहेगा, और आपके खास रिश्तेदार या फिर पड़ोसी आपके घर पर अब आने वाले हैं। कुछ ऐसा आप लोग आयोजन का निमंत्रण देंगे जिसे आपका घर में खुशहाली छा जाएगा। धन को लेकर जितना भी स्थिति बन रहा था और जितना खर्च हो रहा था, तो वह आपके मन को तकलीफ दे रहे थे, तो धन की सारी स्थितियां अब उतार चढ़ाव के द्वारा खत्म हो सकता है। अपने सेहत में कुछ बीमारियां भी आ सकती हैं, इसलिए बदलते मौसम से अपना ध्यान रखना पड़ेगा। नसीब इंसान के साथ जितना ही आप लोग बातचीत करेंगे, उतना मधुर मन रहेगा। जीवन साथी से बिजनेस का कोई नया रास्ता भी निकलने वाला है।
अपने प्रिय के प्रेम में आप लोग बदलते हुए नजर आएंगे। सारी बुरी हरकत आपके जीवन से दूर होने वाला है। भाग्य के प्रबल होने के कारण कार्यों में सूचना जारी रहेगा दोस्तों। जिस क्षेत्र से अभी तक आपको मुनाफा नहीं हुआ था और उनमें बस आप लोग धन ही लगाते हुए आ रहे थे, आपका विश्वास था कि हम एक ना एक दिन राजा जरूर बनेंगे, हमारा किस्मत माला माल करेगा, तो उन लोगों का विश्वास अब सही में करोड़पति बनाने वाला है। गांव, शहर, मोहल्ले, दूर दूर तक आपकी बोलबाला सुनाई देगी। मेहनत इतना ज्यादा आपके मान को बढ़ा देंगे कि कभी भयरा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, कुंडली में बहुत चीज बदलने वाले हैं, क्योंकि हमारा इरादा एकदम पक्का है कि आपका किस्मत हजारों करोड़ों का तरक्की पाएगा। अब नसीब का द्वार आप अपने हौसले के साथ खोलने वाले हो। किसी का मदद लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। इंसान हर दम कुछ दर्द को खाकर बैठ जाता है, उनमें और ज्यादा कोशिश नहीं करता है, तभी उन्हें किसी का मदद लेना पड़ता है। लेकिन यह बात भी सत्य है कि हमें कभी कभी अपने आप ही जिम्मेदारियां को पार करना चाहिए। भगवान के ऊपर हमारा ध्यान रहना चाहिए, और उन्हीं का नाम लेकर बहुत सारे भक्त की जिंदगी भी सुधर गए हैं। तो आपका भी कल्याण हो सकता है। कोई काम में आपके बड़े बॉस के साथ गलत बात हो सकता है, इसलिए संभलना पड़ेगा, नहीं तो बाद में परिवार भी झंझट में आ सकते हैं। यूं कहें तो किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। सरकारी कामों पर आपको लाभ मिलने की बहुत ज्यादा संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। योजना अगर आपके विरोधी आपके खिलाफ बना रहे थे, साजिश कर रहे थे कि तुम्हारे मकान एवं खुशियों को अपने तरफ कर लेंगे, तो उनका कोई भी इशारा नहीं चलेगा। सारे सुख सुविधा अब आपके जीवन में आने वाला है। जितना वस्तुओं आप लोग खरीदना चाहते हो, मन भर करके खरीद लो। आपके परिवार जितने चीज की मांग कर रहे हैं, तो उन्हें दे दो, क्योंकि भगवान सूर्यदेव जी अभी तक किसी को नाराज नहीं किए हैं, और आपके किस्मत से जितना धन जाएगा उनसे ज्यादा आ जाएगा। लेकिन किसी को उदास मत करना, खुशी मन देखकर सबका हेल्प करना। आने वाले अगले 24 घंटे में बोलने पर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका इंटरव्यू किसी नौकरी के क्षेत्र में हो सकता है और वहां से आपको जॉब का ऑफर मिलेगा। लेकिन अपने ही हाथों पर तालमेल आपको रखना होगा। राजनीतिक कार्य को समझना पड़ेगा, नहीं तो मामले आपके ऊपर झूठा साबित किया जा सकता है, जिसमें वह अपनी बात करके आपको सताया जाएगा। किसी भी इंसान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपने नीति एवं नियमों का उल्लंघन ना करें और अपने भाइयों के बातों को ना टालें। बड़ों का सुनना और समझना हमारे लिए अति प्रश्न रहेगा। उस विषय के बारे में आपको फोकस करना पड़ेगा जहां से आपका खुशियां आता है और गरीबी भी दूर होता है। कोई आपको बड़ी खुशखबरी सुनने को कहीं दूर से मिल सकता है, जिसके कारण आप अपने रिश्तेदार को कुछ पैसा भी दे सकते हो। प्रेम जीवन अगर आप लोग बिताना चाहते हो, तो यह भी मात्रा के रूप में बिताना पड़ेगा। कोई भी चीज को बार बार करने की जरूरत नहीं है। अगर एक बार में आपका जीवन खुश नहीं रह पा रहा है, तो उन्हें कुछ नया ही करने का कोशिश करें। पुराने कामों से कभी कभी इंसान अपना जिंदगी खूबसूरत बना लेता है, और यह बात भी सत्य है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर दृष्टिकोण अच्छी दिखाई दे रही है। आपके साथ अब कोई भी विवाद नहीं होंगे। इतना ज्यादा आप लोग अपना दिमाग लगाएंगे कि आपके दुश्मन भी आपकी तारीफ करने वाले हैं। सहयोग बन रहा है कि करियर एवं कारोबार में निर्णय लेने के समय आप सभी को भगवान सूर्यदेव जी का नाम लेना पड़ेगा, जिस वजह से सारे अशुभ चीज दूर एकदम से हो जाएंगे। आपकी यात्रा जाने का वहां हो सकता है जहां तक आप कभी नहीं गए हैं, और बहुत अनमोल चीज भी आपको दिखाई दे सकते हैं। आपके प्यार जो छोड़कर चले गए थे, तो उनसे मुलाकात आपको होंगे, और फिर सोच समझकर आपकी दूरियां एक दूसरे में जुड़ जाएंगे। यूं कहें तो आपका प्यार मिल जाएगा, और यह इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं। इसके उपरांत बहन के साथ अनबन न करें, और माता पिता एवं परिवार का अधिक ख्याल रखें। अब दिखाई यही दे रहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर जिसने भी पाप वाला कर्म किया है, तो उन्हें मिटाने के लिए एक उपाय भी करना होगा, जिनके बारे में हम बताएंगे। और दोस्तों,
जिसके सहायता से आप अपने घर पर धन का भंडार भी लगा सकते हो। उपाय रविवार के दिन करना है। तो चलिए सुनते हैं दोस्तों। कहा जाता है कि रविवार के दिन बरगद के पेड़ में जल अर्पण करके अपनी मुरादें लिख दें और उनके बाद आप बरगद के पेड़ को जल से नहला दें। इनसे सारा पाप धुल जाता है और इंसान के घर परिवार में खुशियां ही खुशियां रह जाता है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। कारोबार में आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। आपके काम की गति थोड़ा धीमी रहेगी, लेकिन फिर भी आप अपने काफी काम आसानी से निपटा पाएंगे। परिवार के सदस्यों में यदि कुछ खटपट चल रही थी तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। आपको किसी की कहीं सुनी बातों पर भरोसा करने से बचना होगा। मित्रों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है। आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। माता पिता के आशीर्वाद से आपको कोई बड़ा टेंडर मिल सकता है जिसके लिए आप काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे। आपको अपने पार्टनर पर ज्यादा भरोसा करने से बचना होगा। आपके अंदर ऊर्जा रहने के कारण आप प्रत्येक कामों को आसानी से कर पाएंगे। आपकी किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा। आज का दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए रहेगा, लेकिन आपके बिजनेस में मशीनरी में कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण आपके काम लटक सकते हैं और आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां भी अधिक रहेंगी। आपको काम के साथ साथ घर के लिए भी समय निकालना होगा। इस दौरान टेंशन थोड़ी ज्यादा रहेगी, लेकिन यदि आप समझदारी दिखाकर काम करेंगे तो आपके सभी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपके खर्च बेवजह बढ़ेंगे क्योंकि आप कुछ जरूरत की और कुछ बिना जरूरत की चीजों पर अच्छा धन लगाएंगे जो आपके लिए समस्या बन सकते हैं। आपको अपने किसी मित्र के लिए कुछ रुपयों का इंतजाम भी करना पड़ सकता है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह में यदि देरी हो रही थी तो आज वह दूर होगी। माहौल खुशनुमा रहेगा। रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आएगी। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। आप यदि किसी से कोई बात कहेंगे तो उसे बहुत ही सोच विचार कर कहेंगे। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपकी आय में वृद्धि होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपने खर्चों को आसानी से कर पाएंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों के प्रयास कामयाब हो सकते हैं। आपको किसी काम को लेकर योजना बनाकर चलने की आवश्यकता है। आपको अपने पिताजी से कोई बात काम को लेकर करनी पड़ सकती है, तभी आपका वह काम आसानी से पूरा होगा। आप अपनी संतान के करियर को लेकर कोई बड़ा निवेश करने की तैयारी कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए सेहत के लिहाज से ठीक ठाक रहने वाला है। बिजनेस में भी आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि आपकी कमाई के स्रोत बढ़ेंगे। यदि आपको किसी काम को लेकर टेंशन चल रही थी तो वह भी काफी हद तक दूर रहेगी। आपको अपने जीवन साथी से कोई गिफ्ट मिलने की संभावना है। आपको अपने क्रोधी स्वभाव में बदलाव लाना होगा, नहीं तो आपके इस स्वभाव के कारण परिवार के सदस्यों से आपसी लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। आपको किसी जरूरी काम को लेकर यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आज का दिन आपके लिए बहुत ही सूझबूझ दिखाकर काम करने के लिए रहेगा। आपको किसी सरकारी योजना का भी पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन विरोधी भी सतर्क रहेंगे। आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आपकी कोई छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है। यदि आपने किसी से धन उधार लिया था तो वह आपको वापस मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए आय के स्रोतों पर पूरा ध्यान देने के लिए रहेगा, जिससे आपकी इनकम के सोर्स बढ़ेंगे। आपको कमाई के कुछ नए जरिए मिलेंगे और परिवार के सदस्यों का आपको पूरा साथ मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी आप यदि कोई काम को लेकर धन संबंधित मदद मांगेंगे
तो वह भी आसानी से मिल जाएगी। लेकिन आपकी संतान से आपकी किसी बात को लेकर बहसबाजी हो सकती है, इसलिए आप उनके करियर से संबंधित निर्णय थोड़ा सोच समझकर ही लें तो बेहतर रहेगा। आज का दिन आपके लिए लेन देन से संबंधित मामलों में सावधानी बरतने के लिए रहेगा। जीवन साथी से आपकी कुछ खटपट होने की संभावना है, तो आपका धन यदि कहीं फंसा हुआ था तो उसके भी आपको मिलने की पूरी संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपको किसी नए पद की प्राप्ति होने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप अपने बिजनेस को लेकर कुछ योजना बनाकर चलेंगे तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको अपने भाई व बहनों से कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी है जिससे कि कोई लड़ाई झगड़ा हो। आज दिन मिला जुला रहने वाला है। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। किसी कानूनी मामले में आपको सावधान रहना होगा। आपको किसी पैतृक संपत्ति संबंधित वाद विवाद से छुटकारा मिलता दिख रहा है। कार्यक्षेत्र में आपके सहयोगी आपकी किसी बात का बुरा मान सकते हैं, इसलिए आप कोई भी बात बहुत ही सोच समझकर बोले। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को अपने कामों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। नौकरी में कार्यरत लोगों को कुछ कामों को लेकर दुविधा रहेगी। आप एक साथ कई कामों में उलझे रहने के कारण परेशान रहेंगे। आपको बिजनेस में अकस्मात लाभ मिल सकता है। आप अपनी शौक मौज की चीजों पर भी अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। आप यदि किसी नए घर मकान आदि की खरीदारी करना चाहते हैं तो वह भी पूरी हो सकती है। आपको अपने कामों को लेकर जल्दबाजी नहीं दिखानी है, नहीं तो उनमें गड़बड़ी होने की संभावना है। मीन राशि के जातकों के लिए आज दिन सुख सुविधाओं पर पूरा ध्यान देने के लिए रहेगा। आप कोई भी लाभ का मौका हाथ से जाने ना दें, इसलिए आपको छोटी मोटी योजनाओं पर भी पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका कोई काम यदि लंबे समय से रुका हुआ था तो आप उसे भी पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। किसी विपरीत परिस्थिति में आपको धैर्य बनाए रखना होगा। आपकी जीवन साथी से चल रही अनबन बातचीत के जरिए दूर होगी।